आज हम बात कर रहे हैं मेरे उन सभी साथियों से जो 18 से 25 एज में हैं और जिन्होंने या तो ग्रेजुएशन कर ली है या परसुइंग है, या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में अभी फ्री हैं और उन्होंने अपना टाइम ऐसे आवारागर्दी में निकाल दिया और अभी लाइफ में कुछ करने को नहीं बचा हुआ है। तो जो मेरे भाई 18 से अपर एज हो गए हैं, जिनकी एज 25 से अभी कम है, उनको सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपने जितनी पढ़ाई करनी थी आपने उतनी पढ़ाई कर ली। अब लाइफ में अगर आप सीरियस नहीं हुए किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी, चाहे आप, मैं छोटे से छोटा काम का एग्जांपल दूँ, चाहे आप कहीं एक ठेला ही क्यों ना लगाना स्टार्ट करें, अगर आपने स्टेप नहीं लिया इस उम्र में आके, आप अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, तो ये जो 18 से 25 की जो एज होती है ना, 25 भी ना मान के चलिए, 23 तक बता देता हूँ मैं आपको। 23 तक, जो 18 से 23 तक की जो एज होती है ना, उसमें एक अलग ही बॉडी में एनर्जी होती है, अलग ही एक हर एक काम को करने का लगाव, हर एक काम को करने की कैपेबिलिटी इंसान के अंदर, और किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता। अगर घर परिवार में अगर आपके कमाने वाले हैं तो आपको इतना बर्डन नहीं होगा, क्योंकि ये एज ऐसी होती है एनर्जेटिक। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी साल में होती है, 18 से 23 साल में। अगर इस बीच आपने कुछ लाइफ में आपके साथ आपने ऐसी भसड़ कर ली, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में चले गए जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत इन द सेंस कि आपको उसमें जाना नहीं था। क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ भी लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो हर एक लाइफ में आपकी चीज़ आपका क्या मांगेगी? कुछ नहीं मांगेगी, सिर्फ टाइम मांगेगी। और लाइफ में अगर सबसे मैं कीमती चीज़ बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ समय है। अगर वो एक बार निकल गया तो आप पश्चाताप के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। तो मेरी यही गुजारिश है मेरे जिन सभी भाइयों दोस्तों से कि जिनकी अभी एज बची हुई है, प्लीज़ बी सीरियस इन योर लाइफ। आगे आने वाला समय आपको नहीं पता कैसा होने वाला है, और हर लाइफ में हर दिन हर समय एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी स्टेप उठाना चाहते हैं, आपको पढ़ाई करके सरकारी जॉब लेनी है या आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, देखिए, हर एक काम में रिस्क होता है। हर एक काम में अगर आप रिस्क लेंगे नहीं आपकी लाइफ में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिस्क लेके मैंने गलती की या ये रिस्क मेरा सक्सेस हुआ। और कोई भी अगर काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जब तक आप हारेंगे नहीं, जब तक आप हार मानेंगे नहीं। तो मेरी सभी दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस उम्र में आप अपना 100% दीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ भी, बट पैशनेट हो के हर एक काम को करिएगा। जैसे ये नहीं कि मैंने 1 महीना ये चीज़ ट्राई कर ली, 2 महीना मैंने ये काम कर लिया, ऐसे लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। और हर एक चीज़ को मैनेज करना सीखिए। जैसे मान लीजिए, कई मेरे दोस्त, कई मेरे भाई होंगे जो बोलते होंगे कि भाई हमने तो अपनी जवानी की उम्र निकाल दी, हमारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे गर्लफ्रेंड, आप क्या सोच रहे हैं? ये आप, मैं भाई इतने साल से सिंगल था, ये था। भाई साहब, आप सिंगल थे तो उसकी वजह सबसे अच्छी ये है कि आपके पास अपना टाइम है, आप अपनी ज़िंदगी का मनचाहा चीज़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक रिलेशनशिप ख़राब होती है, बस मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ कि जिस समय आपकी ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस जो टाइम होता है, अगर उस टाइम को आप एक ऐसे, कई बार रिलेशनशिप बना लेते हैं लोग कि भावनाओं में बह गए। स्टार्टिंग था, पहला फेज था, उसके बाद में टाइम निकलने के बाद में, रिलेशनशिप में टाइम निकलने के बाद में ये महसूस होता है कि मैं किस वजह से इसमें आया, और फिर परिस्थितियाँ चेंज होती, टाइम नहीं लगती। अगर आपने 2-3 साल रिलेशनशिप को दे दिए या फिर कुछ ऐसे काम को दे दिए जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, आपकी लाइफ में से रिलेटेड वो चीज़ नहीं थी,
तो फिर बाद में आपको पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई ये सोच रहे हैं कि 18 से 25 साल का हो गए, हमारी एज 25 के हो गए, 26 के हो गए, मैं अभी वर्जिन हूँ, मेरी अभी कोई सेटिंग नहीं हुई है। अरे मतलब आप इन चीज़ों को अपने शादी के बाद में भी फील कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1-2 साल बाद में सब नॉर्मल चीज़ें लगने लग जाती हैं। वो होता है ना, जैसे कई बार आपको बचपन में आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि आप एक मतलब आइसक्रीम के पीछे कोई आपको दूसरा खाते हुए दिखता था, अगर आपको वो आइसक्रीम नहीं मिलती थी तो बस मन में ये ललक रहती थी कि आइसक्रीम कैसी है, आइसक्रीम कैसी है। और उसके खाने के बाद में बस नॉर्मल। जैसे एक अच्छा एग्जांपल दूँ, लाइफ में कई बार हमारे ऐसे गोल होते हैं कि आपने कई बार देखा होगा, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो गली या रोड पे के कुत्ते क्या करते हैं, बाइक या गाड़ी का पीछा करते हैं और जैसे आप तेज़ भगाएंगे वो उतनी तेज़ी से स्पीड से भागते रहेंगे उनके पीछे। बट जैसे ही आपने ब्रेक लगाए गाड़ी के, वो क्या करते हैं, साइलेंट होकर वहीं पे रुक जाते हैं और कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते अपना। वैसे ही हमारे लाइफ में कई बार ऐसे गोल, कई बार हमारे ऐसी चीज़ों की तरफ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है कि हम पीछे तो भागते रहते हैं जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती, पर हम लोगों को जैसे वो चीज़ मिल जाती है उसके बाद में ये रिएक्ट होता है कि जिस चीज़ को लेके आप इतने एक्साइट थे, इतने लगाव थे, वो चीज़ रियलिटी में इतनी कुछ खास नहीं थी आपकी लाइफ के लिए, जबकि और कुछ काम आपको करना चाहिए था। तो मैं तो यही बोलूँगा, बस लग जाइए, अपना टाइम का फुल यूटिलाइज कीजिए। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया अगर आप कामयाब हो गए ना तो आपके पीछे 10 खड़े मिलेंगे बंदे, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपके पीछे कोई भी नहीं खड़ा मिलेगा। दुख की घड़ी में आपके साथ कोई नहीं होने वाला, सिर्फ आपके घर वालों के अलावा। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, हर एक रिलेशन को महत्व दीजिए। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आपका भाई कहाँ है, आपकी बहन कहाँ है, आपकी मम्मी कहाँ है, आपके पापा कहाँ है। अपने काम में इतने भी मशहूर मत हो जाइए, मशरूम, कि मतलब बीवी के पास बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा, बस काम है काम है काम है। अभी कोरोना पेंडेमिक ऐसी आई है भाई साहब, 3-3 दिन में मतलब लोगों की डेथ हो रही है, 3-3 4-4 दिन में लोग भगवान को प्यारे हो रहे हैं। फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं है, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। सो हर एक रिलेशन को टाइम दीजिए, आपकी बहन से बातें कीजिए, अपने भाई से बातें कीजिए, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, हर एक रिलेशन को टाइम दीजिए। बस मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं की लाइफ में तो आपने जितने भी सपने या ड्रीम अपने लिए सोचे हैं तो आपके कभी भी पूरे नहीं होने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ लाइफ में क्या है, टाइम। टाइम को महत्व ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया आपका, देखिए 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, ग्रेजुएशन करता है तब तो ठीक है, 21 साल में मान लीजिए ग्रेजुएशन हो जाती है, 12 और 3 15, और 15 और 3 18, 18 के मान के चले, वैसे मैं 21 मान के चलता हूँ। आपकी 20 या 21 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद में आपके पास एक पॉइंट होता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन तक मान लीजिए गर्लफ्रेंड नहीं रही, मन में ललक रहती है कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, मेरी भी ये होती। बट आप ये सोच के देखिए, आप एक तो बेरोजगार हैं, आपके पास करने के लिए कुछ टाइम नहीं है, और ये नहीं है कि आपने रिलेशनशिप बना लिया तो आपको मतलब उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई साहब, ये सब सोचले होते हैं। जब आपकी किसी के साथ पहली बार बातें होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो उस समय का अटैचमेंट, उस टाइम की फीलिंग अलग होती हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं दिखता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ का हर एक पॉइंट नोटिस कीजिए, बी सीरियस होके हर एक काम कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत करने की उम्र थी, आपने उस दौरान एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसका कोई बाद में 2 साल बाद में महत्व नहीं निकला, या जिसके साथ आप आगे चल के नहीं रह पाए। अगर अब भी एक रिलेशनशिप में है तो ये मत सोचिए कि ज़्यादा टाइम मैं इसी को देता रहूँ अपना। अगर आपके साथ बंदी आपकी अच्छी है, आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, तो ये नहीं कि आपकी वो पढ़ाई को नुकसान पहुंचाएगी। हर एक रिलेशनशिप का एक टाइम भी होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि बस टाइम को मत गवाओ, जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करने की सोचो, पॉजिटिव होके काम करो। लाइफ
कभी ना कभी सक्सेस तो ज़रूर देगी आपको, आपके एफर्ट के हिसाब से। ये नहीं कि आज मैंने ये स्टार्ट कर दिया काम, कल को वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे सभी दोस्तों से, भाइयों से, उनसे सभी यही रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ को सीरियस होकर लेके रहें, क्योंकि आने वाला समय आपको ये नहीं बताएगा कि आपने पीछे कितने मेहनत की है या की है कि नहीं की है। और लाइफ में आपको एक बात बताऊं, कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहेगा। अगर आप आज सुख की घड़ी में हैं, आपके पास गर्लफ्रेंड है, आपके परिवार अच्छा है, आपके पास अच्छी इनकम नहीं, आप मान लीजिए बेरोज़गार हैं, आपके पास घर वालों के पास अच्छा खासा पैसा है, आपकी फैमिली वेल सेटल्ड है, फिर भी आपकी लाइफ में आने वाला समय पता नहीं आपको कैसा दिखा दे। अभी का एग्जाम्पल देख के मेरे को तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे मंत्री, पैसे वाले लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, मतलब इतने पैसे थे कि पूछिए मत। प्रशासन में उनकी इतनी अच्छी चलती थी, पर उनके घर वाले चले गए, जवान गए हैं, बूढ़े भी गए हैं, क्या कर सकते हैं। हर एक लाइफ का, बंदे का हर एक कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, बस आप उसको पूरा करने की तरफ ध्यान दें। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटी सी बात समय को लेकर आपके साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।